नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक त्रिपाठी और एचएम क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने लासा और मासा, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के बारे में जाना। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में और अधिक जानकारियां हासिल करेंगे और अधिक टाइप्स के क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने लासा और मासा के बेसिक को उठाया था, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और बेसिक से स्टार्ट करते हुए उसके कुछ क्वेश्चंस को भी कवर किया था जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया था जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और तरह के प्रश्नों को लेंगे, कुछ और टाइप्स लेंगे जो लासा और मासा से अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आपने अभी तक वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले अगर आप ये वीडियो सीधे देख रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देख लेने से आप लोगों का बिल्कुल जो बेसिक स्तर है, लासा और मासा का बेसिक स्तर से बढ़िया से तरीके से हाई स्टैंडर्ड तक पहुंच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी जल्दी लासा और मासा को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। तो चलिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मजे के साथ पढ़ाई करिए और पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज इस क्लास में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने लिया है, मैंने सेलेक्ट किया है उन क्वेश्चनों को। बहुत ही मजेदार हैं और बहुत सारी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 4 है तो उनका लासा ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, दो संख्याएं दी गई हैं जिनका अनुपात है 3:4 और उनका मासा दे दिया गया है 4। इन दोनों संख्याओं का, ये संख्याओं का अनुपात है, तो ये कोई दो संख्याएं नहीं होंगी जिनका अनुपात है। इनका मासा हम लोगों को, इनका मासा जो है वो हम लोगों को बता दिया गया है कि इनका मासा 4 है। दोस्तों, हम लोगों को इनका लासा ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे जैसे यहाँ पर दिया गया है 6 और 8, मान लीजिए 6 और 8 हमें तो संख्याएं दी गई हैं, तो इनका मासा क्या होगा? इनका मासा होगा दोस्तों, इनका मासा होगा 2। ये मैंने कल बताया था कि मासा कैसे निकाला जाता है। इनका मासा होगा 2। जब इन दोनों का मासा निकालेंगे तो इनका मासा होगा 2। मासा मतलब बड़ी से बड़ी वह संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे पूर्णतया, वही इनका मासा होगा। तो 2 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को पूर्णतया विभाजित कर रही हो। इन दोनों का मासा होगा। अब हम बात कर लेते हैं इनका अनुपात। अगर देखें तो इनका अनुपात दोस्तों क्या होगा? अनुपात में क्या होता है, 6/8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4। यानी अनुपात देखा जाएगा तो 3:4। इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मासा कितना था दोस्तों? 2 था। मासा 2 था, तो अगर इनके अनुपात को हम इनके मासा से गुणा करेंगे तो देखिए 2 तिया 6, 4 दूनी 8। मतलब अगर जो अनुपात दिया गया है, मासा का जो मासा दिया गया है, अगर उस मासा से उस अनुपात को गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? हमें संख्याएं पता चल जाएंगी। अनुपात दिया गया है 3 और 4, मासा दिया गया है 4, तो यहाँ पर संख्याएं दोस्तों क्या होंगी? संख्या होंगी 4 तिया 12 और 4 चौको 16। संख्या एक संख्या होगी 12, दूसरी संख्या 16 होगी। अब मुझे आशा है कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये 12 और 16 कहां से आया। दोस्तों, ये देखिए, मासा दिया गया है 4 और अनुपात दिया गया है 3:4,
तो जब अनुपात को इसके मासा से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 3 चौको 12, इसकी एक संख्या होगी 12, और 4 चौको 16, इसकी दूसरी संख्या होगी 16। तो जब 12 और 16 आ गया है, हमको इसका लासा निकालना है। तो 12 और 16 का लासा कितना होगा दोस्तों? 12 और 16 का लासा हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा इसका लासा। आपका ऑप्शन यहाँ पर 48 सही हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मासा 37 है तो बड़ी संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, जो मासा है वो 37 है, मासा है 37, मासा कितना है? 37 है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 4107। गुणनफल दिया गया है 4107। अब देखिए, मासा हमको 37 दे दिया गया है, तो मान लीजिए कि x और y संख्या, दो संख्याएं होंगी, x और y उन संख्याओं का अनुपात होगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? x गुणे 37, x गुणे 37 जाएगी, और y गुणे 37 हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि हम मान लेते हैं कि x और y दो संख्याएं हैं, x अनुपात y उन दोनों संख्याओं का अनुपात है। दो संख्याओं का अनुपात है x अनुपात y। तो पहली संख्या अगर हम लोग देखें तो जब अनुपात में होगा, तो अगर इससे हम 37 मासा का गुणा करेंगे, अनुपात को हम मासा से गुणा करेंगे, तो x से 37 का गुणा किया, पहली संख्या आ गई, y को 37 से गुणा किया, दूसरी संख्या आ गई। हमको क्या दिया गया है? गुणनफल दिया गया है 4107। तो देखिए यहाँ पर इनका गुणनफल कितना दिया गया है, यानी हमने पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या किया तो कितना आना चाहिए? 4107 आना चाहिए ना। यहाँ पर क्या होगा? 37 है, यहाँ पर भी 37 है, दोनों गुणे में है। अगर इनसे हम लोग काटेंगे, 4107 को 37 से काटेंगे तो कैसे कटेगा? देखिए 4107 है, इसको हम लोग अगर 37 से भाग देंगे तो कैसे कटेगा? 37, 4 यहाँ बचा 0, फिर एक बार 37, फिर 3 बचा 7, एक बार, तो 37। यहाँ पर देखिए, एक 37 से काटेंगे कितना आएगा? 111। एक 37 से काटा तो 111, दूसरे 37 से काटा तो ये जो 111 है दोस्तों, ये 3 बार कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, 2 11, यानी x और गुणा का y जो अनुपात है इनका, लेकिन इनके अनुपात का गुणा कितना आ गया? 3 आ गया। तो x और y का जब हमने गुणा किया तो कितना आ गया? 3 आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हमने x और y का गुणा किया तो 3 आ गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? कोई एक संख्या 1 रही होगी, दूसरी संख्या रही होगी 3, तभी तो ये 3 आया है ना। कोई एक संख्या 1 रही होगी। अगर हमको यहाँ पर पूर्ण संख्याओं का गुणा करके 3 लाना हो तो पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? क्योंकि हमको बटे में नहीं करना है, तो एक संख्या कोई होगी 1 और दूसरी संख्या होगी 3, तभी जाके तो ये दोनों संख्याओं का गुणा 3 हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक संख्या यक्स जो है, एक संख्या का अनुपात है, उसको 37 से गुणा किया तो पहली संख्या आ गई थी, तो एक संख्या क्या होगी? एक संख्या हो जाएगी 37, और दूसरी संख्या क्या होगी? 37, और ये 3 से गुणा कर दिया, यानी y बराबर अगर 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? y को 37 से गुणा, यानी 3 को 37 से गुणा कर दिया तो 111 आ गया। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बड़ी वाली संख्या क्या होगी? जो बड़ी वाली संख्या थी वो क्या होगी? तो बड़ी वाली संख्या होगी 111। यही आपका ऑप्शन सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है?
12, 18, 21 तथा 30 इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, लेकिन कब? जब उस संख्या को दोगुना कर दिया जाता है। तो हम पहले यहाँ पर निकालेंगे कि इन संख्याओं से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या है कौन सी। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। इनका एलसीएम फटाक से निकाल लेते हैं। 6, 9, 21, 15, 3, 9, 21, 15। अब इसको 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3, 7, 5। अब देखिए फिर से 3, 1, 1, 7, 5। अब एक बार 7 से कटेगा, एक बार 5 से कटेगा, तो 5, 7 पना 35, 35 दूनी 70 और 7 त्रिक 21, 210, 210, 3 दूनी 6, 6 0, 6 कम 6 6 12। देखिए 1260 जो आया है वो इनका एलसीएम आया है। इसका मतलब क्या है, इन संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी यानी पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है ये। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे दोगुना करने पर, तो इसका देखिए हम लोग अगर आधा कर दें, इसका आधा कर दे, इसे 2 से भाग दे दे, 6, 3, 0 यानी 630 ऐसी संख्या होगी जिसे अगर दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाएगा तो 1260 हो जाएगा और 1260 इन सब से कट जाएगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे दोगुना करने पर इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया गया है वह न्यूनतम वर्ग संख्या, यहाँ पर देखिए वर्ग संख्या की बात हो रही है, जो 10, 16 तथा 24 से पूर्णतः विभाजित होती है। 10, 16 तथा 24, 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित होने वाली वर्ग संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो या ऐसी संख्या जिस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सके, हमें वो संख्या बतानी है। लेकिन कंडीशन दिया गया है कि वो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे। 5, 8, 12, 5, 4, 6, 5, 2, 3, 2 से कटेगा 5, 1, 3, अब 3 से 5, 1, 1, अब 5 से 1, 1, 1। देखिए इन संख्याओं का इन 10, 16 और 24, 10, 16 और 24 ये जो तीन संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं के अगर लासा की बात करें तो मतलब हमको क्या निकालना है, वह वर्ग संख्या जो इन सभी से विभाजित हो जाए। तो इन सभी से विभाजित होने वाली संख्या यहाँ पर क्या निकलेगी, जो इसका लासा होगा वही इन सभी से विभाजित हो जाएंगी। तो इनका लासा देखिए क्या निकला है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48, 48 और 5 यानी 48 और 5 40, 5 चौको 20, 4 24। देखिए 240 जो निकला है, ये 240 इन सबसे विभाजित हो रहा है। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्णतया वर्ग हो या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता हो। तो क्या 240 किसी संख्या का वर्ग है? जी नहीं। 240 का वर्गमूल निकाला जा सकता है? जी नहीं, इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। ये किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखिए वर्ग निकालने के लिए या वर्गमूल होने के लिए क्या होना चाहिए, सभी संख्याओं के जोड़े होने चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा है और यहाँ पर भी 2 का जोड़ा है, यानी 2 2 के 2 जोड़े हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तक का तो सही है। इसका ये पूर्ण वर्ग है, इनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर बात आती है 3 की। तो 3 एक ही बार दिया गया है ना दोस्तों, और 5 भी एक ही बार दिया गया है। अगर हम एक बार और 3 से गुणा कर दें, एक बार और 3 से गुणा कर दें और एक बार और 5 से गुणा कर दें, तो क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी? जी हाँ, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी
जो इन सबसे कट रही हो, तो इनका गुणा करके देख लेते हैं, इनका गुणा करके देख लेते हैं। 16 48, 48 पंचे 240 आ गया था। अब हमें 5 15, 15 से 240 को गुणा कर देंगे। जब 15 से 240 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 6 36, तो 3600 दोस्तों ऐसी संख्या होगी जो 10, 16 और 24 इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही है। साथ में ये पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल भी निकाला जा सकता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो, तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लासा 120 है। इनका जो लासा है वो 120 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लासा 120 है और अनुपात कितना है, 4 और 4:5। तो संख्याएं ज्ञात करनी है और ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं 30 40, 40 32, 24 30, 36 और 20। देखिए दोस्तों, इसको अगर कॉन्सेप्ट से लगाएं तो कॉन्सेप्ट से भी बहुत इजी लग जाएगा, छोटा सा ही लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर इनको इस क्वेश्चन को हम लोग, क्योंकि इसमें सीधे सीधे संख्याएं पूछी गई हैं, तो अगर इसको हम लोग ऑप्शन से लगा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजी लग जाएगा, तुरंत लग जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कितना दिया गया है, 30 और 40। तो अगर संख्या 30 और 40 होती तो दोस्तों 30 और 40 का अगर अनुपात निकाला जाए तो कितना आएगा, 3:4 आएगा। यहाँ पर कितना दिया गया है, 4:5 दिया गया है। देखिए दूसरा ऑप्शन दिया गया है 40 और 32, 40 और 32, 40 और 32 का अनुपात निकाला जाएगा तो 8 से कट जाएगा, 8 पंचे 40 और 8 चौको 32, यानी 5:4 आ रहा है, जो इसका उल्टा है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और क्या दिया गया है, 24 और 30 दिया गया है। तो 24 और 30 6 से काटते हैं, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, 24 और 30। देखिए ये यहाँ पर आपका ऑप्शन, जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही ऑप्शन में आपके मैच हो रहा है। अब अगला अगर देखें तो 36 और 20 है, 36 और 20 बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 24 और 30 आपका सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लासा 54 है। देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन पिछला वाला सेम था, सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसे ही था, बस संख्याएं चेंज थी। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लासा 54 है। तो संख्याओं का योग निकालना है, संख्याओं का योग निकालना। देखिए वहां पर सीधे सीधे संख्याएं पूछ ली गई थी, तो हमने संख्याओं से अनुपात को निकाल लिया और ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर दे दिया गया है कि उन संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी उन संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से इतनी आसानी के साथ नहीं लगा सकते हैं, हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करनी होगी। तो देखिए संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2:3, 2:3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। लासा जो है, इन संख्याओं का लासा दे दिया गया है 54। अब हमको क्या करना है कि इनका मासा हमको कहीं से मिल जाए, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। मासा नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, मासा को मान लेंगे x। अगर इन संख्याओं का मासा x है तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं कि 2x को क्या कर सकते हैं, अगर अनुपात दिया गया है और मासा हमारे पास है तो मासा को अनुपात से गुणा करके हम संख्या बना सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, 2 से x को गुणा करेंगे, ये एक संख्या बन जाएगी, गुणे 3 से x को गुणा करेंगे, ये दूसरी संख्या बन जाएगी। यानी क्या हो गया, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, लासा गुणित
मासा के, यानी 54 लासा दिया गया है, मासा दिया गया है आपका x। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब हम क्या करेंगे, एक x से एक x कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 से कट जाएगा 54, 9 और ये एक x बचा हुआ है, यानी इनका मासा क्या निकला दोस्तों, x बराबर 9 निकला। तो इनका मासा कितना निकला है, 9 निकला है। तो अगर पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या यहाँ पर क्या थी, तो 9 दूनी 18, और दूसरी संख्या की बात करें तो 9 त्रिक 27, यानी 18 और 27, 18 और 27 ये दो संख्याएं निकली हैं और हमें इनका योग बताना है। तो 8 7 15 और 2 1 3, यानी 3 1 4, 45, इन संख्याओं का योग हो जाएगा 45, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 7 तथा 140 है। यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में हो तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। मतलब संख्या 20 से कम नहीं होनी चाहिए और 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या आपको हमारे ये कॉन्सेप्ट और सवालों में मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा हो और आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है मासा है 7, जो मासा दिया गया है वो मासा दिया गया है 7 और लासा दिया गया है 140, और पूछा गया है कि संख्याएं, मतलब संख्याओं का योग क्या होगा यदि संख्या 20 और 45 के बीच में है, 20 से कम नहीं है, 45 से ज्यादा नहीं है, यानी रेंज दे दी गई है 20 से 45 के बीच में संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लासा और मासा हमको दे दिया गया है। अगर हम क्या करें कि वही कॉन्सेप्ट है कि संख्याओं का अनुपात अगर हम देखें तो एक संख्या x और y, इन दोनों संख्याओं का अनुपात हमने x और y मान लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, जब मासा से गुणा करेंगे तो संख्या बन जाएगी, जब अनुपात को मासा से गुणा किया जाता है तो वह संख्या बन जाती है, यानी 7 x एक संख्या होगी पहली और गुणे 7y दूसरी संख्या हो जाएगी, बराबर लासा कितना है 140, मासा है 7। तो देखिए क्या हो गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यहां से हम क्या करेंगे, काट देंगे, जो कटेगा 7 से 7 कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा। तो x y बराबर कितना आया दोस्तों, x और y बराबर आ गया है 20, x और y बराबर 20 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, x और y के ऐसे दो मान होंगे, यानी एक x को ऐसा कुछ मानेंगे और y को ऐसा कुछ मानेंगे, जिनका गुणा करके तो 20 आ जाए। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या मान सकते हैं, 2 और 10 मान सकते हैं, 5 और 4 मान सकते हैं, और कुछ मान सकते हैं क्या? तो दो संख्याएं हैं, 2 और 10 भी मान सकते हैं, 5 और 4 भी मान सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन क्या है कि 20 से 45 के बीच में होनी चाहिए संख्याएं, और संख्याओं का अनुपात x और y है। अगर x हमने 2 लिया तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 7 दूनी 14, पहली संख्या हो जाएगी 14 जो कि 20 से छोटी है, और दूसरी संख्या हो जाएगी 10 से 10 सती 70, यानी 45 से बड़ी है। तो 20 और 10 वाला तो हमारा फेल हो गया कॉन्सेप्ट। हमको 5 और 4 रख के देखना है। अगर 5 रखेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा, जो कि 20 से ज्यादा है और 45 से कम है, और जब 4 रखेंगे तो 4 सते 28 हो जाएगा, ये भी 20 से ज्यादा है और 45 से
कम है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी संख्या क्या निकली, 1 35, दूसरी 28, 8 5 13, 3 2 5 1 6, यानी संख्याओं का योग निकला है 63 और हमारा आंसर सही हो रहा है 63, 63 हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे संख्या मान लेते x और y तब भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन तब हमको ज्यादा कठिनाई होती, इसलिए हम लोग संख्या नहीं मान के अनुपात मानते हैं। जब मासा दिया रहता है और मासा से गुणा करके उसे संख्या बना लेते हैं, जिससे हमारा यहाँ पर इजी हो जाता है और x y देखिए 20 ही आया है। अगर वहीं पर हम x और y संख्या मानते तो कितना आ जाता, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो 140 गुणे 7 हो जाता, जो बहुत बड़ा हो जाता, फिर हमें बहुत ज्यादा समस्या आ जाती। इसलिए हमने यहाँ पर x और y को संख्याओं का अनुपात माना और मासा से गुणा करके संख्याएं बना ली। जब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा किया तो यहाँ पर हमारा सरल एकदम बिल्कुल सरल सा कोई नंबर आ गया। ये बिल्कुल सरल सा नंबर आ गया जिसको हमने आसानी के साथ तोड़ लिया। ये 2 चरणों में टूटा। एक तो हमारे पास ऑप्शन था 2 और 10 का, लेकिन यहाँ पर देखिए हमको रेंज दे दी गई थी 20 से 45 के बीच में होना चाहिए, इसलिए हमारा ये गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है। यहाँ से हम लोग संख्या निकाल लेते हैं 35 और 28। जब संख्या निकल आती है तो उनका योग निकाल लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 63। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है यदि एक कक्षा के छात्रों की 6 या 8 या 10 के समूहों में बांटा जाता है तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं, न्यूनतम कितने छात्र हो सकते हैं, यानी 6 8 या 10। देखिए एक कक्षा में कुछ छात्र होंगे, उनको 6 के समूह में बांटा गया होगा, या 8 के समूह में बांटा जाएगा, या 10 के समूह में बांटा जाएगा। और ऐसे बांटने में एक भी छात्र अलग ना बच पाए, एक भी छात्र अकेला ना बच पाए, तो ऐसे समूह में बट जाएं। ऐसे कितने छात्र होंगे जो इन समूहों में आसानी से बट सकते हैं, मतलब उनको चाहे 6 के समूह में रख दो, चाहे 8 के समूह में रख दो, या चाहे 10 के समूह में रख दो। उन छात्रों की जो संख्या है वो छात्र इन सब समूहों में बट सकते हैं और एक भी छात्र अकेला नहीं बचेगा। तो देखिए हमें उन छात्रों की संख्या निकालने के लिए न्यूनतम छात्रों की संख्या, यानी कम से कम का मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम का मतलब हो जाएगा लघुत्तम। तो लघुत्तम समापवर्त यानी लासा निकालना है, इनका लासा निकालना है। इनका लासा दोस्तों निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर 4 है, 5 है, 3 है, तीनों अलग अलग है, कोई एक दूसरे से नहीं कटेगा। तो कैसे करेंगे, 2 पंचे 10, 10 चौको 40, 4 तिया 12, इनका लासा आ जाएगा 120। तो छात्रों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, छात्रों की संख्या भी 120 रही होगी। तो उनको हम लोग चाहे 6 के ग्रुप में बांट दें, चाहे 8 के ग्रुप में बांट दें, और चाहे 10 के ग्रुप में बांट दें, वो सारे ग्रुपों में एडजस्ट हो सकते हैं। तो छात्रों की संख्या 120 और आपका ऑप्शन 120 सही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है, तो इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या क्या होगी। देखिए 2 संख्याएं हैं जिनका योग है 36, 2 संख्याएं हैं जिनका योग 36 है, योग 36 है और मासा कितना है दोस्तों, मासा है 4। देखिए 2 संख्याएं हैं जिनका योग है 36 और मासा है 4। हमें ऐसी संख्याओं के जिनका योग 36 हो और मासा 4 हो, उन संख्याओं के संभावित
जोड़ों का मान निकालना है, उन संख्याओं के संभावित कितने जोड़े हो सकते हैं ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे कि एक संख्या सोचेंगे कि संख्या क्या होगी। मान लीजिए संख्या का अनुपात हो x अनुपात y, तो संख्या क्या होगी। जब यहाँ पर संख्या का अनुपात x और y दे दिया गया है, मतलब हमने मान लिया है कि संख्या का अनुपात x और y होगा, तो अगर इसको मासा से गुणा करेंगे तो 4x एक संख्या हो जाएगी और प्लस 4y दूसरी संख्या हो जाएगी। देखिए जब x को गुणा किया तो 4x क्या बन गई पहली संख्या, जब y को 4 से गुणा किया, मासा से गुणा किया, तो 4y दूसरी संख्या, और दोनों संख्याओं को जोड़ दिया तो कितना आएगा दोस्तों, 36 आएगा। यहाँ पर योग 36 दिया गया है कि दोनों संख्याओं का योग 36 है। 4 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो x प्लस वाई, 4 कॉमन ले लिया 36, तो 4 से काट देंगे 9 हो जाएगा, x प्लस वाई 9 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि x प्लस वाई बराबर 9, तो x को हम 1 भी मान सकते हैं। अगर x 1 होगा तो y कितना होगा, y होगा 8। अगर x 1 होगा तो y 8 होगा, अगर x 2 होगा तो y 7 होगा, और अगर x होगा 3 तो y 6, x 4 तो y 5। अब अगर यहाँ पर 5 मानेंगे हम x को तो y 5 हो जाएगा। मतलब अगर जोड़ों की बात करें तो हमारे सामने ये 4 जोड़े ऐसे आए हैं जिनका योग 36 हो जाएगा। मतलब ये हमने अनुपात माना था ना, तो अगर 4 मासा है, 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, तो 4 और 32 का योग 36 हो जाएगा। 8 और 28 का योग 36 हो जाएगा, और 12 और 24 का योग 36 हो जाएगा, और 16 और 20 का योग 36 हो जाएगा। लेकिन अगर हम मासा की बात करें तो मासा भी तो 4 ही होना चाहिए। मतलब मासा 4 हो, न 4 से कम हो न 4 से ज्यादा हो। अगर हम 4 और 32 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मासा 4 होगा, केवल 4 ही होगा। 8 और 28 की बात करें यहाँ पर भी मासा 4 ही होगा। लेकिन जब हम 12 और 24 की बात करते हैं तो क्या 4 ही ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 12 को भी काट ले और 24 को भी काट ले। तो दोस्तों यहाँ पर 12 इसका मासा हो जाएगा, क्योंकि 12 से 12 भी कट जाएगा और 12 से 24 भी कट रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों का मासा हो जाएगा 12। इसलिए ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। एक जोड़ा 4 और 32 का बनेगा, दूसरा जोड़ा 8 और 28 का बनेगा, और तीसरा जोड़ा 16 और 20 का बनेगा। इसका भी मासा 4 होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो संभावित जोड़ों की संख्या, संभावित जोड़ों की संख्या जो निकल के आई है वो कितनी है, वो संख्या कितनी है, वो संख्या है 3। यहाँ पर देखिए एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा बन के आ गया। ये जोड़ा कतई नहीं होगा, इस जोड़े का मासा 4 नहीं है, इसलिए ये जोड़ा नहीं हो पाएगा। तो जितनी चारों कंडीशनें बनी थी मेरे पास, हमने चारों को देखा, जिसमें 3 जोड़े तो ऐसे निकल आए हैं जिनका योग 36 है और मासा 4 है, लेकिन एक जोड़ा ऐसा भी निकल आया जिसका योग तो 36 है लेकिन मासा 4 नहीं है। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका 3 जोड़े सही होगा, 3 जोड़े सही होगा। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। अगर आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा होगा तो ये कहानी आपको जरूर समझ में आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए यहीं से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।